इस श्लोक में भगवान दो तरह की बात कर रहे हैं। एक नेचुरल भक्ति या स्वाभाविक रूप से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या किसी हमारी चेतना उच्च स्थिति में स्थित हो जाती है, और एक है कि हम अभी भी जबरदस्ती मेहनत से भक्ति करना पड़ रहा है। यानी जैसे कुछ काम होता है तो एक होता है अपनी इच्छा से वह कार्य हम करते हैं, उस कार्य में हमें आनंद आता है, और एक होता है कि आपको वह जबरदस्ती कार्य करना पड़ता है। जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोज सुबह जगाना पड़ता है जबरदस्ती, 6 बजे उठो उठो। वो बच्चा कहेगा नहीं मम्मी 2 मिनट और, पिताजी 2 मिनट और, माँ 2 मिनट और सोने दो। तो बड़े मुश्किल से जबरदस्ती बच्चों को जगा कर फिर उनको तैयार कराना पड़ता है, और आधे नींद में ही बेचारे तैयार होते हैं। फिर कैसे आधे नींद में ही स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं। उसके उलट अगर आप किसी दिन उनसे कहो कि कल सुबह हम घूमने जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, तो आप देखिए बच्चे 3 बजे 4 बजे ही उनकी नींद खुल जाती है। इनफैक्ट रात में भी एक दो बार उठकर पूछेंगे अरे सुबह हुआ कि नहीं, पिकनिक जाना है। तो बच्चे वही हैं, शरीर वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन एक कार्य में उनको आनंद आ रहा है इसलिए सुबह उठने में तकलीफ नहीं है। दूसरे कार्य में उनको आनंद नहीं आ रहा है इसलिए सुबह उठना बहुत भारी लगता है। तो सुबह उठना भारी कब लगता है? इनफैक्ट आप देखेंगे तो जब तक जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं हो, कुछ करने के लिए कार्य नहीं हो, तो आदमी सोचता है उठकर करूंगा भी क्या। इसलिए लोगों को उठना पसंद नहीं सुबह। बहुत से लोग नहीं उठते सुबह इसीलिए उनको समझ में नहीं आता उठ के करना क्या है, या वही रूटीन, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो इसके लिए सुबह उठने का कोई उत्साह नहीं रहता। लेकिन कोई अच्छा कार्य, कोई खुशी वाला कार्य करना हो तो देखो अपने आप नींद खुल जाती है, क्योंकि एक में आपको ज्यादा स्वाद मिल रहा है, ज्यादा आनंद मिल रहा है, और एक केस में कोई आनंद नहीं है, जबरदस्ती मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार, क्योंकि अब जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं भक्ति के बारे में, वो श्लोक पढ़ रहे हैं भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति जो है स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन, और भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। और ठीक इसके श्लोक, इस श्लोक के पहले भगवान क्या कहते हैं कि कछुआ जैसे इंद्रिय विषय जब आता है तो कछुआ इंद्रियों, अपने पैरों को क्या करता है, अपने हाथ पैर को और मुंह को कुछ शेल के अंदर ले लेता है ताकि खतरे से बच जाए। वैसे ही एक व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से चुरा लेता है, छुपा लेता है कि मुझे उस, ये तो मैं देखूंगा लगातार उस चीज को तो मेरे मन में वह कार्य करने की इच्छा होगी। जैसे आपको अगर डॉक्टर ने मना किया है कि भाई पेट में अल्सर है, तीखा मत खाओ, लेकिन आप कोई पाव भाजी देख रहे हैं एकदम बढ़िया, उसमें ऊपर से क्या कहते हैं क्रीम डाल रहा है वो, और होता है ना दूध का, वो डाल रहा है सब, तो आपको फिर मन में आ जाता है कि एक खा लेते हैं यार, जो होगा देखेंगे, राइट। लेकिन आप वहां से हट जाओ तो फिर इच्छा, तो फिर इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहां पर हो और पाव भाजी बन भी रहा है और आपको पता है कि आपके घर पे इससे ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु तैयार है, आप खा सकते हो, और वो आपके पेट को नुकसान भी नहीं पहुंचाने वाली, और आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, तब फिर कितना भी पाव भाजी आपके सामने बने आप आकर्षित नहीं होंगे। वैसे ही अगर कोई भगवान के भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगे तो संसार के जो इंद्रिय सुख के विषय उसे आकर्षित नहीं कर सकते। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, राम अनुजाचार्य के एक शिष्य थे। तो एक दिन श्री रंगनाथ जी की पालकी निकली थी, शोभा यात्रा कहते हैं जिसको। तो वह व्यक्ति, उस समय उनका शिष्य नहीं था रामानुजाचार्य का, तो वह व्यक्ति भी वहीं से उसी बाजार से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छतरी था और वह एक सुंदर स्त्री के साथ चल रहा था, और उसको छांव से बचाने के लिए छतरी उसके सर पर रखा हुआ था, और वो केवल उसको देख रहा था लगातार, उसके चेहरे को, और आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। और लोग देखकर उसके ऊपर हंसते थे कि कैसा बेशर्म आदमी है, भगवान की शोभा यात्रा निकली है, बाजार में है, सब देख रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को शर्म ही नहीं है, देखो लगातार इस स्त्री को देख रहा है। तो रामानुजाचार्य को उसके ऊपर थोड़ी दया आई। उसने अपने शिष्यों को कहा, रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा जाइए और उस व्यक्ति को बुला लाइए, मेरे पास लेके आओ। तो रामानुजाचार्य के शिष्य गए और उस व्यक्ति को बड़े मुश्किल से, जो
वह व्यक्ति जो उस स्त्री को देख रहा था, उस व्यक्ति को बड़े मुश्किल से रामानुजाचार्य के पास लेके आए। रामानुजाचार्य ने पूछा कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, भगवान की पालकी निकली है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इतनी भीड़ है और तुम यहाँ पर उस स्त्री को लगातार देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही कि लोग क्या सोचेंगे? तो यह व्यक्ति बोला कि गुरुजी, मुझे सुंदर आंखें बड़ी पसंद है और इस स्त्री की आंखें बड़ी सुंदर है, वो आंखें देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, अगर मैं तुमको इससे भी ज्यादा सुंदर आंखों का दर्शन कराऊं? तो इसने कहा हाँ, मैं फिर छोड़ दूंगा उसको। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, शाम को आना मेरे पास। तो यह व्यक्ति बड़े उत्साह से शाम को पहुंचा। रामानुजाचार्य उसे लेकर गए। रामानुजाचार्य कहाँ लेकर गए उसे? रंगनाथ जी के मंदिर में। पहला गेट पार किया, दूसरा गेट पार किया, तीसरा गेट पार किया, ऐसे करके छठे दरवाजा पार करके सातवें दरवाजे पर पहुंचे। उस समय रंगनाथ जी की आरती चल रही थी। और आप देखेंगे आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में तो मंदिर के अंदर बल्ब नहीं होता, दीपक ही जलता है। तो पुजारी दीपक से आरती कर रहा था। और जब लैंप ऐसे आरती का ऊपर जाता और भगवान की आंखों के पास जाता, नीचे से ऊपर, और आंखों पर रोशनी पड़ती, तो भगवान की सुंदर आंखें प्रकट होकर इतनी सुंदर लगती, बड़ी मनमोहक होती। आप कभी आरती करते वक्त स्पेशली संध्या के समय दर्शन कीजिए, आपका मन भगवान में लग जाएगा। कितनी सुंदर आंखें। वह व्यक्ति जैसे ही रंगनाथ को देखा, इतना भाव विभोर हो गया, उसने कहा बस अब मुझे इनके अलावा किसी की आंखें नहीं देखनी। और उस व्यक्ति ने रामानुजाचार्य से दीक्षा ले ली और उस स्त्री से विवाह कर दोनों पति पत्नी रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए और पूरा जीवन भगवान की सेवा करते रहे। तो जब ऊंचा टेस्ट मिल जाता है, हायर टेस्ट, तो आदमी लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देता है। जब फ्लैट में रहने को मिले तो झोपड़पट्टी अपने आप आदमी खाली कर दे। जब बंगले में रहने को मिले तो फ्लैट आदमी अपने आप खाली कर दे। जब कार में घूमने को मिले तो आदमी मोटरसाइकिल से क्यों चलेगा? जब हेलीकॉप्टर से घूमने को मिलेगा तो आदमी कार का उपयोग क्यों करेगा? तो यही सिद्धांत भगवान दे रहे हैं कि भक्ति में भी जब व्यक्ति भक्ति करता है और भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाता है, भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान से प्रेम करने लगता है, तो संसार से प्रेम करना अपने आप छूट जाता है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती संसार छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये असंभव है। तो बहुत से लोग होते हैं जो संसार छोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो संसार से विरक्त होना चाहते हैं, योग आसन नियम प्राणायाम करके। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं जब तक आपको कुछ श्रेष्ठ पकड़ने को ना मिले, छोटा आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, समझो डायबिटीज का मरीज है, उससे आप कहोगे, डॉक्टर कहता है कि आपको चीनी नहीं खानी है, शुगर नहीं खाना है, तो वो व्यक्ति 2 दिन 4 दिन नहीं खाएगा, लेकिन फिर वह घर वालों से छुप छुप कर मिठाइयां खाएगा, छुप छुप कर चीनी खाएगा, शुगर खाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलता लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकते। मृत्यु के डर से आप कितना दिन मीठा नहीं खाएंगे? मृत्यु के डर से आप कितना दिन खाना नहीं खाएंगे? लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु मिल जाए और जो आपके स्वाद के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, तब आप उस वस्तु को बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं। तो जो हमारा भक्ति का सिद्धांत वह क्या है? वह है कि हम संसार छोड़ने का प्रयास नहीं करते। भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, भक्ति में पकड़ना है, कृष्ण को पकड़ना है। तो हम आपसे ये नहीं कहते कि अच्छा अच्छा खाना मत खाओ, हम ये कहते हैं कि आप अच्छा खाना खाओ लेकिन भगवान को भोग लगाकर खाओ। हम ये नहीं कहते कि आप घूमने मत जाओ, हम ये कहते हैं कि आप घूमने जाओ लेकिन भगवान के जो धाम स्थान है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, रंगनाथम, श्रीरंगम, द्वारका, उडुपी, उन स्थानों पर जाइए, उन स्थानों पर घूमिए, उन स्थानों पर भगवान के दर्शन कीजिए, वहां पर अच्छा अच्छा प्रसाद खाइए, वहां पर नाचिए गाइए। पंढरपुर, हम भक्त पंढरपुर जाते भक्तों के साथ यात्रा में तो चंद्रभागा में खूब नहाते हैं, खूब खेलते हैं, भगवान के धाम में विट्ठल जी का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। तो जब एक बार ऊंचा स्वाद मिल जाता है तो किसी भी भक्त को, मुझे नहीं लगता कोई भी भक्त जो भक्ति में है, भगवान के कीर्तन में नाचा, उसको इच्छा होगी कोई शादी की पार्टी में या किसी डिस्को में नाचे, उसको इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि भगवान के कीर्तन में नाचने में जब आनंद मिलने लगता है तो संसार के साधारण चीजों में नाचने का आनंद अपने आप चला जाता है। एटलीस्ट मेरा अनुभव तो ऐसा है, शास्त्र भी यही कहते हैं, बहुत से भक्तों का यही अनुभव है। तो भगवान कहते हैं रस वर्जम रसोप्यश्व, कि छोटा स्वाद छोड़कर जब बड़ा स्वाद मिलता है तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है।
नहीं तो केवल जबरदस्ती आप संसार छोड़ने का प्रयास करेंगे तो संसार नहीं छोड़ पाएंगे। तो यह जानते हुए कि संसार दुख में है, संसार छोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े तो संसार छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। भक्ति विधि यानी भगवान को पकड़ो, कुछ छोड़ो मत, वो तो छूट अपने आप ही जाएगा। अगर आपके हाथ में समझिए चॉकलेट है और बच्चे के हाथ से चॉकलेट छुड़ाना है और आप उसको बढ़िया बढ़िया रसमलाई और रसगुल्ला दिखाइए तो चॉकलेट अपने आप छूट जाएगा, रसमलाई ले लेगा। आपके हाथ में 1-1 रुपए का चिल्लर पड़ा है और वो चिल्लर छुड़ाना है, किसी के हाथ में समझो चिल्लर है, 1-1 रुपए का सिक्का पड़ा है 5-6, और आप चाहते हो उसके हाथ वो उसको छोड़ दे, तो उसको एक 100 का नोट दिखाइए, 100 की एक गड्डी दिखाइए, तुरंत तो छोड़ के 100 की गड्डी ले लेगा। तो भक्ति भी विधि ऐसी है। हम कहते हैं भगवान की कथा सुनो, संसार छोड़ने की बात ही नहीं करते, क्योंकि संसार छोड़ेंगे तो भी अंत में, क्योंकि आपके मन में अभी तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिला तो फिर तो संसार के पास ही जाएंगे। जैसे कोई आदमी कचरे के डब्बे में खाना ढूंढ कर खा रहा है, आप उसके पास जाकर कहो कि कचरे का डब्बे का खाना मत खाओ, ये खाना खाओगे आप बीमार पड़ जाओगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति छोड़ देगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसको भूख लगेगी तो फिर जाएगा वहां पर खाने। लेकिन यदि आप उसकी व्यवस्था कर दो कि यहाँ अगर मत खाओ मैं तुमको और अच्छा खाना खिलाऊंगा, ये होटल है रोज खाओ मैं पैसा दे दूंगा, तब वो कभी कचरे के डब्बे में खाना खाने जाएगा क्या? कभी नहीं। तो वैसे संसार का सुख कचरे के सुख जैसा है। हाँ, मलमूत्र वाला सुख है, गंदगी वाला सुख है, और भगवान का सुख जो है परम आनंद वाला सुख है। तो अगर आप ये कहोगे संसार का सुख गंदा है छोड़ दो, आदमी 1 दिन छोड़ेगा 2 दिन छोड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसे ऊंचा सुख नहीं मिल रहा तो उसे सुख की ओर भागेगा। लेकिन जब उसे उसका रिप्लेसमेंट हायर सुख दे दिया जाए, बढ़िया 5 स्टार होटल वाला सुख, मतलब भगवान की कीर्तन में नाचो, तब वो क्यों जाएगा पब में या बार में नाचने के लिए? उससे कहोगे आप धाम घूमने जाओ तो धाम घूमेगा क्यों गोवा जैसे फालतू स्थान पर घूमने जाएगा? जब उससे कहोगे भगवान का चरणामृत पियो, भगवान को अर्पित का प्रसाद खाओ बढ़िया, तब वो क्यों नॉनवेज मटन इत्यादि चिकन इत्यादि खाएगा? छोड़ देगा, सब अपने आप छोड़ देगा। तो यहाँ पर भगवान यही सिद्धांत बता रहे हैं, और हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम किसी से कुछ छोड़ने को नहीं कहते, हम कहते हैं पकड़ो, भगवान को पकड़ो, भगवान के सुंदर रूप को पकड़ो, मंदिर में आओ, संडे मंदिर में आओ, नाचो गाओ प्रसाद खाओ। लोग यही करते हैं ना, लोग क्लब में जाते हैं, वहां पर नाचते हैं गाते हैं खाते हैं, लेकिन वो पाप में गिना जाता, दारू पीते हैं पार्टियां करते हैं। हम कहते भाई जन्मदिन मनाना है कोई बात नहीं, भक्तों को बुलाओ, खूब कीर्तन करो, बढ़िया प्रसाद खिलाओ, केक काटो। और वही आप किसी हॉल में जाते हैं नॉनवेज कट कर नॉनवेज खिलाते लोगों को, तो वो भी पाप कर रहे हैं, आप भी पाप कर रहे हैं, दारू पिला रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते बर्थडे मत बनाओ, शादी मत करो, घूमो मत, सब करो, लेकिन भगवान से जुड़ कर करो, तो उससे आपको श्रेष्ठ स्वाद मिलेगा। तो छोटा स्वाद अपने आप ही छूट जाएगा। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि पहले तो आप मुझे बहुत सारा खिलाते थे, खुद कम कम खाते थे, लेकिन अब देखती हूँ आप ज्यादा खाते हो, मुझे कम खिलाते हो। तो पति ने कहा कि वो पहले से आप तुम अच्छा खाना बनाने लग गई हो, तो जब अच्छा खाना बनने लगेगा तो अपने आप ज्यादा खाने की इच्छा होगी। जब खराब खाना बनता है तो आदमी छोड़ देता है। तो वैसे जब अच्छा स्वाद मिलेगा तो अपने आप छोटा स्वाद हमसे छूट जाएगा। तो यही श्लोक का सार है हमारा। हमें जब खुद भी कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे दुनिया छोड़नी है, हमें ये सोचना है कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है। अगर आप सोचोगे कि इस चीज को छोड़ना है तो नहीं छोड़ पाएंगे, उसके बारे में सोचिए ही मत कि छोड़ना है। क्या सोचना है कि हमें नाम जप पकड़ना है, हमें नाम जप करना है, हमें भागवतम पढ़ना है, हमें मंदिर जाना है। तो इस प्रकार का कार्य करेंगे तो अपने आप संसार की चीजें अपने आप जो है विरक्ति हो जाएगी। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।